तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की कैसे फजीयत हो रही है और कैसे गले में अटका है 370, ये आपको दिखाते हैं। 370 हटने के बाद से कश्मीर की तस्वीर दरअसल बदली है। अलगाववाद और भड़काने वाली राजनीति का भविष्य अंधेरे में चला गया है। विपक्षी पार्टियों ने राजनीति के लिए 370 को एजेंडा बनाया। 370 की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियां आज की तारीख में एक साथ आ चुकी हैं। चुनाव में गठबंधन पर अभी सभी पार्टियां सहमत नहीं हैं। चुनाव लड़ने से मैसेज जाएगा कि 370 का हटना मंजूर हो गया और ये चाहते नहीं ऐसा। चुनाव नहीं लड़े तो राजनीति में हाशिए पर जाने का खतरा है, इसीलिए तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी साहब मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये आर्टिकल 370 को बचाए रखने के लिए कश्मीरी नौजवानों ने बहुत खून बहाया है। मतलब अलगाववादियों का, आतंकवादियों का खून बहाना याद रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनका खून बहाना वो याद नहीं रहता। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए हमारे जवान जान की बाजी लगा देते हैं वो याद नहीं रहता। देखिए पीडीपी को भारत के साथ मोह नहीं है, ये बात बहुत हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, पीडीपी की महबूबा कहती हैं डाका डाला गया। डाका किसने डाला? यानी कि संसद उनके लिए डाकू है। तीसरी बात, अभी आपके उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान की बात करें। जिस संविधान ने 370 दिया था उसी संविधान के दायरे में 370 को हटा लिया है, तो ये तर्क भी खारिज हो जाता है। तीसरी बात, जनमत संग्रह जैसी कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये तय आप नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। ये भारत की संसद तय करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा। कोई राज्य जो है वो ये तय नहीं करेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। इस देश के अंदर फेडरेशन इसलिए बना है संवैधानिक सुविधाओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाओं के लिए। कोई महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ये तय नहीं, भारत के गिरवी नहीं रख सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को फिर से उन्हीं जेल की सिंकचों में डाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य 70 सालों में ये बार बार कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनके पीछे मानवाधिकारों का रोना रोया जाएगा कि हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। देखिए, इनको रोने दीजिए। कई बार राज्य को अपनी चीजों को संभालना पड़ता है, तो ऐसे कायरों को जेल में ही बंद करनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से सभ्य ट्रीटमेंट के लायक नहीं है। ठीक है। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिन्होंने 4.5 लाख कश्मीरियों को गजवाए हिंद की नोक पर वहां से फेंक दिया, वो आज कहते हैं। रागी साहब बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच पैंथर्स पार्टी के जो संस्थापक हैं भीम सिंह, उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती को खरी खरी सुनाई। कश्मीर की आवाम कश्मीर के साथ है, ये उन्होंने कहा है। अपनी पहचान खो चुकी है महबूबा की पार्टी। महबूबा की बातों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं, ये कहा है भीम सिंह ने। 99% जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अब उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई आवाज तो पैदा करनी है, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे की बात नहीं है, ताकि कश्मीर में लोग उनकी बात सुन सकें और उनका कहना, हाँ कहना ना कहना कोई मायने ही नहीं रखता है आज के दिन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।